हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करते हुए फ़ोटो मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो किन स्टेप्स के साथ हमने इसको मैनिपुलेट किया है, चलिए शुरू करते हैं। इस फोटो मैनिपुलेशन के लिए मैं दो इमेजेस का यूज़ करूँगा। एक इमेज आप ये देख सकते हैं इस वक्त, और सेकंड वाला इमेज मेरे पास ये है, स्काई का, गैलेक्सी स्काई है ये। फर्स्ट स्टेप में मुझे इसका स्काई रिमूव करना है। इसके लिए हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। इस नीचे वाले पार्ट की हम सिलेक्शन बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ से सिलेक्शन ठीक नहीं है, इसको बेहतर करेंगे। ऑल्ट प्रेस करते हुए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एरिया को। इस तरह से सिलेक्शन बना लेने के बाद इसके एजेस को हम और बेहतर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। आप यहाँ टॉप से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करूँगा और इस वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और रिफाइन एज ब्रश टूल से मैं बिल्कुल एजेस में ये देखिए पेंट करूँगा। इससे पहले आप यहाँ स्मार्ट रेडियस के इस बटन को चेक कर लीजिएगा। डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के इस ऑप्शन को भी हम चेक कर लेंगे। इसकी अमाउंट हम 100% रख रहा हूँ मैं। और अब मैं बिल्कुल ये देखिए एजेस पे पेंट करूँगा। यहाँ पर भी जिस एरिया में आप देख सकते हैं आपको सिलेक्शन बेहतर करनी है, आप यूँ पेंट कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से एजेस पे पेंट करने के बाद यहाँ आउटपुट में आप रखेंगे न्यू लेयर विद लेयर मास्क और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए, आपका लेयर मास्क ऐड हो चुका है और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस गैलेक्सी स्काई वाली इमेज को ओपन कर लेंगे। आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए। हमें मूव टूल सेलेक्ट करना है और इसको हम यूँ ड्रैग करते हुए इस वाले डॉक्यूमेंट में ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद आप अपने माउस को रिलीज कर दीजिए और इसको ड्रैग करते हुए हम इस लेयर से नीचे ले आएंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसकी पोजीशन को भी मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं यहाँ ऊपर लेके आता हूँ इसको और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हमें इसी लेयर को कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ गशियन ब्लर में आने के बाद हम इसकी 4 से 5 वैल्यू देंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ 5 पिक्सल्स दे रहा हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने से ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। आप यहाँ पे एरो का निशान भी देख सकते हैं, ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब हम इस वाले स्लाइडर को, ये नीचे देख सकते हैं आप, इस वाले स्लाइडर को ड्रैग करेंगे लेफ्ट की तरफ, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 155 वैल्यू दे देता हूँ और अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि मास्क का थंबनेल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम 100% रखेंगे, फ्लो 50% होना चाहिए, हार्डनेस हम इसकी 0 रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और इसके बाद हम यहाँ पे पेंट करेंगे इस एरिया पे। ये देखिए, हमें यहाँ ऊपर नहीं करना, ये देखिए सिर्फ इस एरिया पे पेंट करेंगे, यहाँ पर इस तरह से। ये पेंट करने के बाद आप यहाँ थंबनेल भी देख सकते हैं, मास्किंग हो रहा है। इसके बाद आप फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे कलर बैलेंस। यहाँ आने के बाद आप फिर से इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिए इस वाले आइकन पे क्लिक करते हुए। ये फिर इसी इमेज पे अप्लाई होगा। यहाँ आने के बाद आप यहाँ टोन में मिड टोन्स ही रखेंगे। सियान की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ से इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट यहाँ +20 में रखूँगा। मैजेंडा हम यहाँ पे 0 ही रखेंगे। येलो को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ इसको 50 के आसपास रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आप साथ साथ यहाँ चेंजेस भी देख सकते हैं। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। अब हम इस मेन वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि टॉप पे है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स।
यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए, इससे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी इमेज पे अप्लाई होगा। ये करने के बाद हम यहाँ से स्लाइडर को ड्रैग करते हुए लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, इसकी वैल्यू हम थोड़ी कम करेंगे। ये देखिए आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 155 कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से बंद कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, बी प्रेस कीजिए। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को 100% रखेंगे और इसके फ्लो को मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, 25% रखूँगा। आप इसकी हार्डनेस को 0 रखेंगे यहाँ पे और इस थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं और मैं बिल्कुल ये एजेस पे पेंट करूँगा। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। बिल्कुल ये देखिए मैं टॉप एजेस पे कर रहा हूँ। यहाँ ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं यहाँ पे भी थोड़ा पेंट करूँगा। आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं मास्किंग करता जा रहा है उस एरिया को जहाँ जहाँ हम पेंट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पेंट कर लीजिए। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ये कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे यहाँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे कलर बैलेंस। यहाँ से फिर से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा क्योंकि हमें यहाँ से क्लिपिंग मास्क करना है, हमें इसी इमेज पे अप्लाई करना है। ये करने के बाद टोन्स में आप मिड टोन्स रखेंगे और सियान की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और मोस्ट मैं यहाँ पे लेके आऊँगा +20 के आसपास। मिड टोन्स में हम 0 ही रखेंगे। येलोस को भी मैं इंक्रीज़ करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, ऑलमोस्ट मैं 40 के आसपास लेके जाऊँगा और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक फुल मून ऐड करेंगे। फुल मून का इमेजेस आप इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी पहले से एक डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा और यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। आप ये इमेज देख सकते हैं, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और ओपन कर लेंगे। यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसकी हम सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह से। सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल J प्रेस कीजिए, इसकी कॉपी बना लीजिए। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको यूँ ड्रैग करते हुए मेन इमेज पे ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिए। हमें इसको रीसाइज़ करना है, ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको प्रोपोर्शनली छोटा कर लीजिए। मैं इसको ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ रखने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। आप फिर से इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ इसी पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्लिपिंग मास्क हो चुका है। हम फिर से इस वाले स्लाइडर को ये देखिए लेफ़्ट की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा। ये देखिए यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्टली भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 65 टाइप कर देता हूँ और इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से B प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, इसी के मास्क को हम सेलेक्ट रखेंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और जूम इन कर लेंगे। इसकी ओपेसिटी को 100% रखेंगे और फ्लो को हम यहाँ पे 20% रखेंगे और ब्रश के साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि हमने जूम इन किया था और मैं बिल्कुल ये देखिए एजेस पे पेंट करूँगा इसके। हमें फुल मून नहीं दिखाना था इसलिए मुझे इसको मास्क करना थोड़ा। ये देखिए इस तरह से पेंट करते जाएंगे। इस तरह से पेंट कर लेने के बाद हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट। इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे फिर से और ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ 30 कर लेते हैं, इसको 30 पे रखता हूँ। कंट्रास्ट को भी मैं इंक्रीज़ करूँगा, ऑलमोस्ट मैं यहाँ लेके जाता हूँ इसको 50 के आसपास। मैं इसको 60 टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप।
यहाँ आने के बाद आप 3D LUT फाइल के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको 3D LUTs मिल जाएंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आप चेक कर सकते हैं कौन सा कैसा लुक दे रहा है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्रिस्प वार्म लुक के नाम से है। ये देखिए इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट इसको 35% रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर आप फ़र्क वाजिया देख सकते हैं। इस तरह ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो मैनिपुलेशन रेडी हो चुका है। मैं आपको ये दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी किसी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।